बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने लगे हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में। बेसिकली ये कंपोनेंट है साइटोस्केलेटन का। माइक्रोट्यूब्यूल्स माइक्रोट्यूब्यूल्स दिस इज द कंपोनेंट ऑफ द साइटोस्केलेटन। सारे के सारे यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं। इन ऑल यूकेरियोट्स all eukaryotic cells it is present। क्लियर है? सारे के सारे यूकेरियोटिक सेल्स में माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होता है। इसका आप स्ट्रक्चर भी बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, स्ट्रक्चर कैसा है जी? स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये होलो रॉड है। ये क्या है? एक होलो रॉड है जो कि मेजरिंग अबाउट 25 नैनोमीटर इसका डायमीटर है। डायमीटर कितना है इसका? 25 नैनोमीटर। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये देखिए, जस्ट लाइक अ होलो रॉड है। ठीक है, क्या है? होलो रॉड है जिसके अंदर 25 नैनोमीटर इसका डायमीटर है। मजीद ये कि अगर हम इसकी लेंथ के हवाले से देखें कि इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, तो इसकी लेंथ आ जाती है 25 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये जो वाल है ना होलो ट्यूब की, वो इस तरह से कंस्ट्रक्टेड है कि ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स बना देती हैं। ठीक है, होलो ट्यूब की जो वाल्स हैं कहाँ से बनी हुई है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन से, जिसका नाम है ट्यूबुलिन। ठीक है, इसका क्या नाम है? ट्यूबुलिन। इन अदर वर्ड्स माइक्रोट्यूब्यूल्स में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ट्यूबुलिन। प्रोटीन्स दैट कंस्ट्रक्ट द वॉल ऑफ द होलो ट्यूब, इट इज कॉल्ड ट्यूबुलिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन इसमें पाई जाती है? ट्यूबुलिन। अब ये देखें, ये बेसिकली अल्फा और बीटा, ये एक क्या है? ट्यूबुलिन प्रोटीन है। बेसिकली ये डाइमर है किसका? एक मॉलिक्यूल का जो मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स। ये जो है किससे मिलकर बनता है? 2 सब यूनिट से मिलकर बनता है। एक को हम लोग अल्फा ट्यूबुलिन का नाम देते हैं, दूसरे को हम लोग बीटा ट्यूबुलिन का नाम देते हैं। ये जो ट्यूबुलिन डाइमर है कंसिस्ट करता है दो टू स्लाइटली डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स पर। ठीक है, हल्के से मुख्तलिफ दो जो है ना स्लाइड्स पॉलीपेप्टाइड के ऊपर ये ना कंसिस्ट करता है। क्लियर है ये चीज़? ये किस पे कंसिस्ट करता है? अल्फा ट्यूबुलिन पे और बीटा ट्यूबुलिन पे। इसको हम लोग जो है ना लिख कर भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। हर जो ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या है? डाइमर है। डाइमर किस चीज़ का है? कि मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स। डाइमर किस चीज़ का है? मॉलिक्यूल है बेसिकली जो कि 2 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है। कितने सब यूनिट से? 2 सब यूनिट्स से मिलकर बना हुआ है। अब जो एक ट्यूबुलिन डायमर है ना किस पे कंसिस्ट करता है? 2 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स के ऊपर। क्लियर है? ट्यूबुलिन डायमर कंसिस्ट ऑफ, ट्यूबुलिन डायमर किस पे कंसिस्ट करता है? स्लाइटली डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स के ऊपर। 2 स्लाइटली डिफरेंट मुख्तलिफ पॉलीपेप्टाइड्स के ऊपर कंसिस्ट करता है। पॉलीपेप्टाइड्स के ऊपर क्या करता है? कंसिस्ट करता है। एक का नाम क्या है? अल्फा, अल्फा ट्यूबुलिन। ठीक है, और दूसरी का नाम है बीटा ट्यूबुलिन। क्लियर है कि ये जो ट्यूबुलिन डाइमर है किस पे कंसिस्ट करते हैं? मॉलिक्यूल्स के ऊपर, जो कि बेसिकली 2 सब यूनिट्स हैं। और ट्यूबुलिन जो है बेसिकली कंसिस्ट करते हैं 2 स्लाइटली पॉलीपेप्टाइड्स के ऊपर, 2 स्लाइटली डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स के ऊपर। एक का नाम है अल्फा ट्यूबुलिन और दूसरे का नाम है बीटा ट्यूबुलिन।
अब मजीद ये कि जो माइक्रोट्यूब्यूल है ना उन्होंने ग्रो करना है इन लेंथ में बाय एडिंग ट्यूबुलिन डायमर्स। अब इन्होंने ये करना है, ये ग्रो करता चला जा रहा है, ये क्या करता चला रहा है, ग्रो करता चला जा रहा है। इन्होंने ऐड करनी है ट्यूबुलिन डायमर्स को, मजीद ट्यूबुलिन डायमर्स को ऐड करना है। दे कैन आल्सो बी डिसएम्बल्ड, ठीक है, ये डिसएम्बल्ड भी हो सकते हैं, और ये कि मजीद जो है ना ट्यूबुलिन जो है ना इस्तेमाल भी कर सकते हैं ताकि सेल में किसी भी दूसरी जगह जो है ना माइक्रोट्यूबुल्स को बिल्ड किया जा सके, ठीक है। जो इसका एक एंड है, जो इसका एक एंड है, उसका मकसद ये होता है कि उसने एक्यूमुलेट भी करना है और रिलीज भी करना है ट्यूबुलिन को, ठीक है, एट अ मच हायर रेट। एक एंड माइक्रोट्यूबुल का इसने ऐड भी करना है और रिलीज भी करना है माइक्रोट्यूबुल्स को एट अ हायर रेट। तो वो एंड जो कि बेसिकली क्या करता है, हायर रेट में रिलीज भी करता है और ऐड भी करता है माइक्रोट्यूबुल्स को, उसको हम लोग प्लस एंड का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, दिस इज द प्लस एंड। ये प्लस एंड इस वजह से इसको नाम नहीं दिया गया कि ये सिर्फ ओनली ऐड करे ट्यूबुलिन प्रोटीन्स को, लेकिन बिकॉज वेयर बोथ ऑन एंड ऑफ रेट्स आर मच हायर, जहां पर ऐड होने की भी एबिलिटी बहुत ज्यादा है और जो है ना रिलीज ट्यूबुलिन करने की भी एबिलिटी जो है ना वो बहुत ज्यादा है। क्लियर है ये चीज। अब ये देखिए जी, यहाँ पे क्या है, बहुत ही हायर रेट है, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रोइंग और श्रिंकिंग जो है ना वो सिग्निफिकेंटली होगी सेल एक्टिविटीज के दौरान। क्या होगी, ग्रो भी होगा और श्रिंक भी होगी, जो बहुत ही अहमियत की हामिल है सेलुलर एक्टिविटीज के लिए। क्लियर है। वन एंड को हम लोग क्या बोलते हैं, वन एंड ऑफ वन एंड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लस एंड। किसका नाम देते हैं, प्लस एंड। प्लस एंड इसका क्यों नाम है, ना सिर्फ ये कि ये सिर्फ ओनली ऐड करता है ट्यूबुलिन प्रोटीन्स को, उसकी दूसरी रीजन ये भी है कि यहाँ पर जो है ना दोनों का दोनों ऑन और ऑफ रेट जो है ना वो बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है। अब ये जितने भी ना माइक्रोट्यूब्यूल की जो शेप है, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल शेप और सपोर्ट करता है सेल को। माइक्रोट्यूब्यूल का क्या फंक्शन है, ना सिर्फ इसने सपोर्ट प्रोवाइड करनी है बल्कि क्या करनी है, शेप भी प्रोवाइड करनी है सेल को। फंक्शंस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है इसने क्या करनी है, शेप प्रोवाइड करनी है, शेप प्रोवाइड दी सेल। इसके साथ साथ इसने क्या करना है जी, सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, सपोर्ट दी सेल। शेप सपोर्ट, इसके अलावा इसने सर्व करना है एज अ ट्रैक के तौर पर, इसने रास्ता प्रोवाइड करना है, ट्रैक प्रोवाइड करना है, जिसके जरिए माइक्रोट्यूबुल ने क्या करना है, ट्रैक प्रोवाइड करना है, रास्ता प्रोवाइड करना है, जिसके जरिए बहुत ज़्यादा जो ऑर्गेनेलिज होती है ना मोटर प्रोटीन्स के जरिए, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेलिज मोटर प्रोटीन्स के जरिए हरकत कर पाती हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग इसकी एग्जांपल देखें तो ये हमारे पास आ जाती है, इसका स्ट्रक्चर ये देखें जी, ये हमारे पास क्या है, बेसिकली ये एक माइक्रो ट्यूब्यूल है जो कि आप लोग को ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास मोटर प्रोटीन्स है और इसके पास ये वेसिकल्स है इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। अब ये क्या है, ये जो मोटर प्रोटीन्स हैं ये रिसेप्टर्स फॉर मोटर प्रोटीन्स हैं, ठीक है। अब ये मोटर प्रोटीन्स अटैच है माइक्रोट्यूब्यूल के साथ और इसने क्या करना है, वेसिकल को एक जगह से दूसरी जगह हेल्प करना है। तो ये बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल किसका काम कर रहा है, एक ट्रैक का काम कर रहा है, एक रास्ता प्रोवाइड कर रहा है, जिसके जरिए जो है ना वेसिकल्स, ना सिर्फ वेसिकल बल्कि बहुत ज़्यादा जो ऑर्गेनेलिज हैं विद द हेल्प ऑफ मोटर प्रोटीन्स दैट आर अटैच्ड विद द माइक्रोट्यूब्यूल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन अ सेल, ठीक है। अब इसके साथ साथ माइक्रोट्यूब्यूल्स ने ना सिर्फ ये कि वेसिकल से सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह कर रहे हैं, बल्कि माइक्रोट्यूब्यूल ने करना है, गाइड करना है सिक्रेटरी वेसिकल्स को, उस वेसिकल को जो कि गोल्जी पेटर से निकला है और उसने मूव करना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। इसके साथ साथ क्या करना है, इसका फंक्शन क्या है जी, इसने क्या करना है जी, इसने गाइड भी करना है। गाइड किसको गाइड करना है, उस वेसिकल को जो कि गोल्जी ऑपरेटर से निकला है और इसने मूव करना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, ठीक है। और मजीद ये कि माइक्रोट्यूब्यूल्स आल्सो इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन। कैसे इन्वॉल्व होता है जी सेल डिवीजन में, इसने क्या करना है जी, सेल डिवीजन के दौरान ना क्रोमोसोम को सेपरेट भी करना है, सेपरेट करता है क्रोमोसोम्स को, सेपरेट क्रोमोसोम्स
ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने में भी माइक्रोट्यूब्यूल अपना अहम किरदार अदा करता है। ठीक है, अब हम लोग इसके हवाले से देखते हैं कि बेसिकली सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल्स, इससे क्या रिलेशन है इनका। सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम्स के हवाले से डिस्कशन करते हैं। सेंट्रियोल्स एंड दी सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स and centriole। अब ये देखें जी, हर एनिमल सेल में, इसमें एनिमल सेल में माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ से निकलते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स ग्रो आउट फ्रॉम दी सेंट्रोसोम्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ से एक्सक्रीट होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल, ये माइक्रोट्यूब्यूल का बेसिकली ओरिजिन क्या है। माइक्रोट्यूब्यूल्स ग्रो कहाँ से ग्रो आउट होते हैं। सेंट्रोसोम से। सेंट्रोसोम से कौन निकलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि सेंट्रोसोम्स क्या है। सेंट्रोसोम्स बुनियादी तौर पर ये एक रीजन है जो कि न्यूक्लियस के पास मौजूद होता है। सेंट्रोसोम्स क्या है, रीजन है। क्या है, ये एक रीजन है जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, नियर दी न्यूक्लियस। नियर दी न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस के पास मौजूद है। ठीक है, अब मजीद ये कि अब वो रीजन जहां से माइक्रोट्यूबल्स क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं, ठीक है, अराइज हो रहे हैं, तो उसको हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर का नाम देते हैं। इसका नाम देते हैं माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। The region where microtubule arise are called microtubule organizing center। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। अब माइक्रोट्यूब्यूल का फंक्शन बेसिकली क्या है जी, इसने क्या करना है जी, इसने कंप्रेशन और रेजिस्टिंग गर्डल्स के तौर पर काम आना है साइटोस्केलेटन के अंदर। ठीक है, अब सेंट्रोसोम के अंदर, ये तो हमने बात कर ली कि माइक्रोट्यूब्यूल निकले हैं सेंट्रोसोम से। अब सेंट्रोसोम ने क्या करना है जी, पेयर होता है सेंट्रियोल का। सेंट्रोसोम के अंदर क्या है जी, पेयर है सेंट्रियोल का विद इन अ सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स के अंदर क्या है, पेयर है जिसका नाम है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का क्या है, पेयर है। पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन दी सेंट्रोसोम्स। और ये जो सेंट्रियोल्स है ना, ये बेसिकली इसकी कंपोजिशन हुई है 9 माइक्रोट्यूब्यूल से। 9 सेट ऑफ ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल से। क्लियर है ये चीज। सेंट्रोसोम से क्या निकला, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, और विद इन दी सेंट्रोसोम्स क्या मौजूद है, सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स के पास क्या मौजूद है, ट्रिपलेट है। किस चीज़ का ट्रिपलेट है, बेसिकली 9 सेट्स हैं जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। और ये सारे के सारे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ना, ये अरेंज है इन अ रिंग फॉर्म। किस तरह फॉर्म में अरेंज है, इन अ रिंग फॉर्म। दिस इज दिस स्ट्रक्चर। ये सारे के सारे ये कितने हैं, 9 सेट्स हैं। और ये बेसिकली ट्रिपलेट मौजूद है, 1 2 3 ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट सेट है। और ये 9 माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं जो कि अरेंज हैं इन अ स्ट्रक्चर ऑफ रिंग। अब मजीद ये कि एनिमल सेल डिवीजन से पहले सेंट्रियोल ने क्या करना है, रेप्लिकेट करना है बिफोर सेल डिवीजन।
बिफोर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन से क्या करना है, सेंट्रियोल ने क्या करना है, रेप्लिकेट करना है। सेंट्रियोल्स रेप्लिकेट। सेंट्रियोल से रेप्लिकेट हो जाते हैं तो जो सेंट्रोसोम्स होते हैं ना विद सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम्स सेंट्रियोल के साथ हेल्प करते हैं कि ऑर्गेनाइज कर सके माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली एनिमल सेल में। ठीक है, सेंट्रोसोम ने क्या करना है, सेंट्रियोल के साथ मिलकर, सेंट्रोसोम सेंट्रोसोम्स ने किसके साथ मिलना है, सेंट्रियोल के साथ, सेंट्रियोल्स के साथ मिलकर रेगुलेट करना है असेंबली को, किसकी असेंबली को, माइक्रोट्यूब्यूल्स की। रेगुलेट, किसकी असेंबली को रेगुलेट करना है, माइक्रोट्यूब्यूल की, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको सामने रख रही हूँ। अब मजीद ये कि जबकि मे हेल्प ऑर्गेनाइज माइक्रोट्यूबुल असेंबली इन एनिमल सेल, दे आर नॉट इसेंशियल फॉर दिस फंक्शन। ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे एनिमल सेल में ऐसा ही फंक्शन परफॉर्म हो कि सेंट्रोसोम्स और सेंट्रोल इकट्ठे मिलकर ही माइक्रोट्यूबुल की को इकट्ठा करने को रेगुलेट करें, बल्कि बहुत ज़्यादा ऐसे जानवर हैं जिनके अंदर जो है ना सेंट्रोसोम्स होता ही नहीं है, जैसे कि यूकैरियोट्स, यीस्ट सेल है, प्लांट सेल है, जिनके पास सेंट्रोसोम नहीं मौजूद होता। ठीक है, लैक सेंट्रोसोम्स विद सेंट्रियोल्स, कि ऐसा सेंट्रोसोम मौजूद नहीं होता जिसके पास सेंट्रियोल्स हो, लेकिन क्या करते हैं यीस्ट सेल और प्लांट सेल जिनके पास सेंट्रोसोम्स विद सेंट्रियोल्स अवेलेबल नहीं है, वो भी बहुत ज़बरदस्त वेल ऑर्गेनाइज्ड करते हैं माइक्रो ट्यूब्यूल्स को। ठीक है, अब क्लियरली जो है ना other microtubules organizing center must play the role of centrosomes in a cell। क्लियर है, ये बेसिकली एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि ओरिजिन बेसिकली क्या है माइक्रोट्यूबुल्स का और किस तरह से सेंट्रोसोम्स विद सेंट्रियोल्स हेल्प करते हैं इन द रेगुलेशन ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स, एज वेल एज डिस्कशन हम लोगों ने की कि वो सेल्स लाइक यीस्ट सेल, लाइक यीस्ट सेल्स और प्लांट सेल्स जिनके पास एब्सेंस होता है, एब्सेंस ऑफ सेंट्रोसोम्स विद सेंट्रियोल, ये भी ये करते हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड करते हैं अपने माइक्रोट्यूब्यूल्स को, वेल ऑर्गेनाइज्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, थैंक यू।